So hi, my dear students. So hope you all are in best of your health and welcome to my channel. I am your Chavi ma'am. आप लोगों ने मेरे classes, मेरे sessions बहुत बार देखे होंगे. Because your NEET examination is around the corner and हम उसके लिए preparation कर रहे हैं. So definitely हमारी preparation ऐसी होनी चाहिए, एकदम अच्छे से, मतलब perfect preparation होनी चाहिए. So, उस context I have started a series where I'll be discussing these topics which are important. These topics, they are not only important for your CBSE but they are also important for your NEET examination. नीट में तो बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे आपको. मैं आप लोगों के साइमल्टेनियसली देखो नीट के जो भी क्वेश्चंस बीच में आएंगे आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस क्वेश्चंस आल्सो. बट आपको क्या करना है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करो एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, बिकॉज जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा, है ना स्टूडेंट्स. चलो, सो आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अ सुपर डुपर इंटरेस्टिंग सेशन वेयर आई विल बी डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. हार्ट के बारे में आप सब ने सुन रखा है. आई गेस आप लोगों ने 7th 8th 9th 10th से आप हार्ट के बारे में सुनते हुए चले आ रहे हो. अरे यार ये हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, इसमें आर्टरीज है, इसमें वेन्स है, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी है. बट इसका स्ट्रक्चर आपके 11th स्टैंडर्ड में भी है, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी है. एंड जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने अभी तक यानी 9th एंड स्टैंडर्ड में पढ़ा था वो स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम होगा, बट आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर. एक जो दिल बना लेते हैं ना, हम ऐसे करके दिल बना लेते हैं, लाइक दिस इज हाउ आवर हार्ट लुक लाइक, बट हमारा हार्ट ऐसा नहीं होता. ये आपके फिस्ट के साइज के बराबर होता है. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी द कॉर्डेट्स हार्ट के बारे में. ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करते चले जाना एंड डू शेयर. अगेन गाइज आई एम रिपीटिंग, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो कॉर्डेट हार्ट के बारे में बात करें. हार्ट का मतलब अभी तक जो मिसकंसेप्शन चलता आ रहा है वो ये चलता आ रहा है कि फीलिंग से दैट इट इज एसोसिएटेड. यू ऑल नो दैट इट इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद फीलिंग. इट इज ऑल अबाउट द सर्कुलेशन. सो ये क्या है, एक वो ऑर्गन है, हमारी बॉडी का वो ऑर्गन है जिसका बेसिक काम क्या है, पंपिंग, है ना. पंप करता है हमारे ब्लड को थ्रू आउट बॉडी, हर एक ऑर्गन में हेल्प करता है, लाइक पंप करता है ब्लड को, बेसिकली पंप करता है ना. अब देखो एक बात बताओ, हम लोग कई बार, आप लोगों बहुत सारे बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा, हम लोग कई बार 4th फ्लोर पे रहते हैं, 5th फ्लोर पे रहते हैं, तो हमारे घर में वाटर आने के लिए हम मोटर यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इतनी जगह पानी एक प्रेशर से पहुंचाना इट इज डिफिकल्ट. एंड दैट इज द रीजन गॉड हैज गिवन अस दिस ऑर्गन जिसको हम कहते हैं हार्ट. तो हार्ट क्या सिर्फ हमारे अंदर प्रेजेंट है? नहीं, हार्ट सब एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर समवेयर और अदर इट इज प्रेजेंट. बट बेसिकली आई विल बी डीलिंग विद द कॉर्डेट्स हार्ट इन दिस सेशन. डिटेल में नहीं जाएंगे, फिशेज में कैसा होता है, आपके एम्फीबियन रेप्टाइल्स में कैसा होता है, डिटेल में नहीं जाएंगे, बट एक बेसिक चीज मैं जरूर आप लोगों से डिस्कस करूंगी. बट बिफोर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स दिस कॉर्डेट हार्ट, एक चीज ध्यान रखना, ये जो हमारा ऑर्गन होता है, दिस पर्टिकुलर हार्ट, दिस इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन. नाउ मीजोडर्मल ओरिजिन का मतलब क्या है, मतलब मीजोडर्म से डराइव होता है ना. सो दे आर मीजोडर्मल ओरिजिन है इनका. नथिंग न्यू, बहुत इजी है, वी नो अबाउट इट, है ना. तो मीजोडर्मल, कोई पूछेगा कि मीजोडर्मल है कि क्या. अच्छा, बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि न्यूरोजेनिक हार्ट है हमारा, कि मायोजेनिक हार्ट है, सर्कुलेशन कैसे होती है, कौन, जैसे कि होता है ना कि जब अगर आपने पानी चढ़ाना है 4th फ्लोर पे 5वें फ्लोर पे, तो आप मोटर ऑन करते हो, आप उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो. भाई फिजिक्स वाले बच्चे अच्छे से जानते होंगे. अब मैं अपनी बताऊं तो मैंने तो फिजिक्स पढ़ी थी 12th स्टैंडर्ड में, उसके बाद पढ़ी भी नहीं है. चलो ठीक है, फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज तो है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें पास करनी पड़ती है. सिमिलरली हमारे हार्ट के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस करते हैं. वो भी डिस्कस करेंगे हम ऐसे सेशंस में. सो जल्दी से जल्दी गाइज अपने फ्रेंड्स को बुला लो, मजा आ जाएगा आज के सेशन में. ठीक है, सो दिस इज अ मीजोडर्मल इन ओरिजिन. सो कॉर्डेट हार्ट में सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं आपके फिशेस के हार्ट्स के बारे में. फिशेस सुना है ना आप लोगों ने, फिशेस, मछलियों के बारे में बात करते हैं. ठीक है, आपको पता है फिशेस के अंदर हार्ट कैसा होता है. फिशेस के अंदर जो हार्ट होता है दैट इज डस्ट 2 चेम्बर्ड हार्ट. 2 चैम्बर होते हैं. हमारे में कितने चैम्बर है, पढ़ रखा है तो आप लोगों ने, हमारे अंदर है 4 चैम्बर. फिशेस में सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं. साइमल्टेनियसली गाइस नोट्स बनाते रहना. एट द एंड जैसे ही सेशन खत्म होगा, आपको सेशन से पहले मैं आप लोगों को पूरा डायग्राम सारा अच्छे से बना के दिखा दूंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है मैं अगर चाहती तो लिखा लिखा ले आती, भाई मेरा वो काम नहीं है. मेरा काम है बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना. सो दैट इज द रीजन आई विल कीप ऑन राइटिंग एवरीथिंग सो दैट यू शुड हैव अ बेटर नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक. सो इट इज 2 चैम्बर्ड हार्ट. 2 चैम्बर देखा गया है फिशेस के अंदर.
उसमें क्या होता है, दो चैम्बर कौन कौन से हो गए, एट्रिया हो गया एंड वेंट्रिकल हो गया, है ना, एम आई राइट गाइस, एट्रिया हो गया वेंट्रिकल हो गया। अब ये जो एट्रिया एंड जो वेंट्रिकल्स होते हैं, दिस पर्टिकुलर एट्रिया एंड दिस पर्टिकुलर वेंट्रिकल्स, एक चीज याद रखना, यहाँ पे इन एट्रिया वेंट्रिकल्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पास होता, फिर क्या पास होता है, फिशेस में इसमें सिर्फ पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या पास होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यस गाइस, दिस इज समथिंग न्यू, डीऑक्सीजनेटेड, इसीलिए इसको बोलते हैं वीनस हार्ट है इनका। कौन सा हार्ट है इनका, अच्छा आई राइट ओवर हियर, सब कुछ लिख दूंगी एंड आई विल प्रोवाइड यू दीज नोट्स आल्सो। सो इनमें जो हार्ट है वो कैसा है बेटा, वीनस हार्ट। कैसा है बच्चा, वीनस हार्ट। ठीक है, आगे समझ में। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये होता है कि हमारे बॉडी ऑर्गन से, ये अपर साइड बॉडी ऑर्गन, ये लोअर साइड बॉडी ऑर्गन, दो ऑर्गन हो गए ना, अपर साइड से एंड लोअर साइड से। ये अपर साइड से एंड लोअर साइड से होता हुआ, ये देखो ये है हमारा हार्ट, ये दिख रहा है, ये मैं थोड़ा सा चेम्बर बना रही हूँ, देखो नाउ दीज विल बी विजिबल टू यू। सो यहां से होता हुआ आपको पता है कहा जाता है, एनी गेसेस एनी गेसेस एनी गेसेस, ये जाता है बेटा गिल्स में। ठीक है, सो दिस इज चेंबर नंबर 1, दिस इज चेंबर नंबर 2। यहां से होता हुआ डायरेक्टली कहां चला जाता है, गिल्स के अंदर चला जाता है। और इसके अंदर कौन सा ब्लड है, एज डिस्कस्ड, इसके अंदर है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, राइट एवरीवन। सो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉडी से आ रहा है, बॉडी, अपर बॉडी से जो खून आएगा या लोअर बॉडी पार्ट से जो खून आएगा वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, लंग्स में नहीं जाएगा, गिल्स में जाएगा, इनके पास गिल्स होती है ना। सो गिल्स में क्या होगा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो डीऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑक्सीजनेटेड में, राइट एवरीबॉडी, नथिंग न्यू। ये भी समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों को, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है भाई, जहां पढ़ते हो ना डिटेल में, दैट इज वेस्ट, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, जितना है आपके एनसीईआरटी में जितना दिया उसको फोकस करेंगे, जहां पे मुझे लगेगा डिटेल में, उस डिटेल को जरूर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। उसके अलावा बेटा लेट्स टॉक अबाउट एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। अब इसका डायग्राम नहीं बनाऊंगी मैं, आराम से समझाऊंगी, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। अभी एक्सेप्शन एक्सेप्शन पता है आप लोगों को, है ना। चलो, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के अंदर क्या होता है, इट इज अ 3 चेम्बर हार्ट। अभी तक क्या था बेटा, 2 चेम्बर, यहाँ पे क्या है बेटा, 3 चेम्बर, 3 चेम्बर है। अब 3 चेम्बर में क्या है, 2 हो गए बेटा एट्रिया और एक क्या है बेटा इनके पास, वेंट्रिकल। अब सोचो, चलो डायग्राम बना के समझाते हो, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। ये देखो, दिल है कि मानता नहीं, है ना। चलो डायग्राम बना दे, बढ़िया सा सुंदर सा, कोशिश रहेगी सुंदर बनाऊंगी, बाकी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, सो सही बन गया भाई, 1 अटेम्प्ट सही बन गया, सही बन गया, आपने बनाया ना। चलो, ये हो गए बेटा 2 एट्रिया, क्या हो गए, 2 एट्रिया। ये सिंगल दिख रहा है बेटा आपको, दिस इज अ वेंट्रिकल। ठीक है एवरीबडी, अरे कहां चला गया, एवरीबडी क्लियर। अब जब भी हम किसी के बारे में ऐसे बात करते हैं ना, क्यों 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 होगा, क्योंकि हमने उस बंदे का किया होगा डाइसेक्शन, उस एम्फीबियन या रेप्टाइल का किया होगा डाइसेक्शन, तो इसी वजह से हम कौन सा साइड राइट बताते हैं, कौन सा लेफ्ट बताते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पेशेंट बॉडी, आप लोगों को पता ही होगा। आई टेल यू वन थिंग, वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये साइड को हमेशा माना जाता है राइट साइड। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो लेफ्ट साइड है, नहीं, इसको राइट साइड माना जाता है। अगर देखो पेशेंट ऐसे पड़ा है तो पेशेंट का राइट, ठीक है, समझ गए ना। सो ये माना जाता है लेफ्ट साइड। ठीक है, राइट जो एट्रिया होता है, ये जो राइट एट्रिया, राइट ऊपर वाला डब्बा दिख रहा है आपको, इसके अंदर हमेशा आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अरे यार ये मेरे भूत हैं कहीं। चलो, यहां पे क्या आता है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है,
और नीचे वेंट्रिकल्स में ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है. सो यहाँ पे हो तो रही है डबल सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पंप हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी पंप हो रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत ये होती है मिक्सिंग हो जाती है. सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन देखी गई है. क्या देखी गई है बेटा? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन. पता है ये ऐसे सेशन का फायदा ये होता है कि आप लोग साइमल्टेनियसली ना अपने नोट्स बना सकते हो. बट आई टेल यू वन थिंग, आई प्रोवाइड यू नोट्स ऑल्सो. ये जो इसका लिंक जो होगा, नोट्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप लोग उन नोट्स को भी डाउनलोड करते चले जाओ, है ना. फिर आपको अपने नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों के बच्चे सिर्फ 4 महीने आपकी एग्जाम्स है ना, और साइमल्टेनियसली आपकी सीबीएसई के भी पेपर है. तो अगर मैंने बोला है मैं 11th क्लास की आपकी रिवीजन कराऊंगी, उनका रायता समेटवाऊंगी, तो भाई मैं अपने बच्चों से थोड़ी ना ज्यादा मेहनत कराऊंगी, उन पे तो मेहनत ज्यादा ही है. चलो, क्लियर एवरीवन? दिस आर द फिशेस. ये हो गया बेटा आपका amphibians and reptiles. Clear everyone? This was the first one, this is the second one. So यहाँ पे जो circulation होगी, that is not a complete venous circulation. So इसमें atriovenous circulation भी कहा जाता है. आप you can write over here. यहाँ पे atriovenous circulation हो जाती है. Here I am writing atriovenous circulation. मतलब इसका मतलब ये होता है बेटा कि यहाँ पे एट्रियल यानी कि आपका एट्रियोवीनस, हाँ, यहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है ना. तो डबल सर्कुलेशन है यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड भी कर रहा है, बट यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है. अब आप लोगों को डेफिनेटली ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि आपके जो मॉडर्न ऑर्गेनिज्म है, यानी कि आपके मैमल्स या आपके बर्ड्स में जो सर्कुलेशन होती है वो डबल सर्कुलेशन होती है. हाँ, वो तो हमने डिटेल में डिस्कस करना ही है, बट दीज आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली यू शुड नो. अब इसको एक ध्यान से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से, बड़े दिल से देख लेते हैं इस डायग्राम से. ठीक है, सो देख लो फिशेस के अंदर आपका जो हार्ट होता है वो देखो कैसा होता है. सो देयर आर चैम्बर्स, लाइक गाइस कैन यू सी दिस वन चैम्बर, गाइस कैन यू सी दिस टू चैम्बर, देयर आर 2 चैम्बर. सो डायरेक्टली ये कहाँ चला जाता है? नॉट लंग्स, गिल्स में चला जाता है. सो यहाँ पे सिंगल सर्कुलेशन हो रही होती है, नॉट डबल सर्कुलेशन, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ये कैरी करता है. ऑन द कंट्रेरी आप एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स के अंदर देखो. ठीक है, ये चैम्बर बिल्कुल सेपरेट है किस चैम्बर से? इस चैम्बर से. और ये देखो, ये देखो, और एक ही वेंट्रिकल प्रेजेंट है. दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे आपको वेंट्रिकल्स तो अलग अलग दिख जाएंगे, बट दे आर कनेक्टेड. ये दिख रहा है यहाँ पे कनेक्शन है. So properly we can't say 4 chambered heart है reptiles के अंदर. Properly we cannot say 4 chambered heart है, but यहाँ पे mixing हो जाती है. Oxygenated और deoxygenated blood देखो यहाँ पे आके mix हो जाता है ना. So ये साइड होता है आपका लेफ्ट साइड में हो गया, राइट साइड में हो गया आप लोगों का deoxygenated blood. यहाँ पे deoxygenated blood आया है ना. यहाँ पे क्या आया बेटा? Oxygenated blood. इतना तो पता है ना, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. अब इन दोनों की यहाँ मिक्सिंग हो रही है 11th स्टैंडर्ड में, सिर्फ छोटी क्लासेस. तो यहाँ पे बेटा देखो मिक्सिंग हो जाती है. ये देखो यहाँ पे भी कलर थोड़ा सा मिक्स करके दिखा रखे हैं. Whereas in the case of the birds and the mammals, as you can see, the 4 distinct chambers are present. देखो वो chamber number 1, chamber number 2, chamber number 3, chamber number 4. This is also chamber number 1, 2, and 3 and 4. Guys, can you see any mixing? Can you see any mixing? I don't think so. You can't see any mixing. So complete separation is there. In the case of the birds and the mammal, there is a double circulation. कौन सी circulation है बेटा इसके अंदर? Double circulation. In fact, complete double circulation है. ठीक है? इसमें मैं आप लोगों को डबल सर्कुलेशन का मतलब है, यहाँ पे पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन ये बताऊंगी मैं आपको कि पल्मनरी सर्कुलेशन क्या होता है और सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है. प्रॉपर अच्छे तरीके से यहाँ पे सर्कुलेशन हो रही है. ठीक है, चलो अब let's talk about the origin of certain very important terminologies which actually you should know before proceeding towards the actual structure of heart. तो हार्ट यू ऑल नो, हमेशा ये याद रखना, ये आपका होता है मीजोडर्मल इन ऑरिजिन. क्या होता है बेटा? मीजोडर्मल. हम सिर्फ मैमल्स के बारे में बात कर रहे हैं. 4 चेम्बर्स होते हैं. क्या होते हैं बेटा? 4 चेम्बर्स. ठीक है, 4 चेम्बर्स को 2 साइड में, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड में तरह के हम डिवाइड करते हैं. थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है आपका हार्ट. ठीक है,
होता लेफ्ट में है, हमेशा कह देते हैं ना दिल है कभी मानता नहीं, बट ये जो हार्ट होता है आपका थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है, ठीक है। बेसिकली जो एट्रिया होती है ना वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में टिल्टेड, वेंट्रिकल्स होते हैं ना वो थोड़ा लेफ्ट साइड में टिल्टेड होते हैं। चलो, 2 चेम्बर्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, एक हो गए, 2 होते हैं राइट साइड पे और 2 होते हैं बेटा लेफ्ट साइड पे, ठीक है। 2 राइट साइड पे होते हैं और 2 होते हैं बेटा लेफ्ट साइड पे, समझ में आ रही है? चलो, अब एक बात ध्यान से सुनना, 1 सेकेंड, यस, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, ठीक है। राइट साइड पे एक होता है आपका एट्रिया और एक होता है बेटा आपका वेंट्रिकल। क्या होता है? एट्रिया एंड वेंट्रिकल। यहां पे भी आपको सेम चीज मिलेगी, एक मिलेगा आपको एट्रिया और एक मिलेगा बेटा आपको वेंट्रिकल। 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। क्लियर एवरीवन? क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलोगे ये पढ़ रखा है मैम हमने, नथिंग नहीं, पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना इसको, है? चलो, ये हो गया आपका ये हो गया आपका ये, ठीक है। हमेशा याद रखना राइट साइड पर दिल के सीधे तरफ, ठीक है, हमेशा होता है बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और लेफ्ट साइड पे क्या होगा? हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ये तो पता है ना आप लोगों को, ऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब होता है, डीऑक्सीजनेटेड का क्या मतलब होता है। सो दिस इज द थिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे ना, कंप्लीट सेपरेशन मिलेगी आपको एट्रिया में, वेंट्रिकल में, हर एट्रिया वेंट्रिकल आपस में कंप्लीट सेपरेशन मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। चलो, अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिल है, ठीक है, बड़े प्यार से बनाऊंगी मैं, दिल है, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे, आराम से, सानू कोई जल्दी नहीं आएगी, आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए कहीं जाने की, है ना? जल्दी क्यों करनी है हमने, भागना है हमने, इतने अच्छा टाइम मिल गया हम लोगों को पढ़ने के लिए, सो एंजॉय दिस टाइम। रटना नहीं है, और सच्ची बात है बायो इज ऑल अबाउट कि, पता नहीं मिसकंसेप्शन है बड़े बच्चों के, कहते हैं हमने बायो इसलिए ली, मैथमेटिक्स अच्छी नहीं होती थी, वरना बोर होते थे, पता नहीं क्या क्या मिसकंसेप्शन होते हैं। ऐसा नहीं होता, बायो इज वेरी इंटरेस्टिंग, रटने का कुछ भी नहीं है। जहां बोलूंगी ना ये, फिर आप बोलोगे कि मैम ये तो कहीं नहीं है आपने रटने का। चलो, ये हो गया बेटा आपका एट्रिया, ये हो गया बेटा आपका, पहले लिख देते हैं राइट साइड पे, ये हो गया बेटा लेफ्ट साइड, है ना? यहां पे बेटा दिस इज अ राइट एट्रिया, अरे भूत, दिस इज अ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ओ माय गॉड, this is also atria, this is also ventricle, ठीक है। is it clear now guys? Can you see a complete separation? Can you see a complete separation? चल, I'll tell you about this separation, how does it occur, what do we call it? So इसको कहते हैं, इसको, this particular inter atrial septum। अगर आप एक्चुअली इसको देखोगे ना विदाउट द सेप्टम, तो आपको यहाँ पे गड्ढा सा दिखेगा, वो छोटा सा गड्ढा, उसके ऊपर एक सेप्टम खड़ा होता है, जिसकी वजह से 2 चेम्बर्स आपस में सेपरेटेड होते हैं। ये क्या हो गया बेटा? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर एवरीवन? ठीक है। ये क्या होता है बेटा? दिस इज एट्रियो
वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये सेप्टम किसके बीच में, एक एट्रिया के बीच में और एक वेंट्रिकल के बीच में, ये सेपरेशन इधर है ना, सो इसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब गाइस ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना, आई टेल यू, अब आप बोलोगे कि मैम ये आपने फ्लैप्स क्यों बनाए हैं, ये एक्चुअली होते हैं बेटा वॉल्व होते हैं, थोड़े से वॉल्व होते हैं क्योंकि ब्लड को आगे जाना होता है, बट एक्चुअली ये सेप्टम होता है इनके यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर? अब मैं आप लोगों को एक मजेदार बात बताती हूँ। मजेदार बात ये है, एट्रिया ये 1/3 होगा, ये वाला भी 1/3 होगा, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है ना, ये वेंट्रिकल, ये 2/3 ले लेता है, 2/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब पूरे लेफ्ट साइड का 1/3 जो होगा आपका एट्रिया होगा, जो वेंट्रिकल होता है उसको साइज काफी बड़ा होता है, ठीक। हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर इट इज। यहां देखोगे ना, ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर, इट इज हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर। The reason why it is highly muscular as compared to atria is क्योंकि एट्रिया का काम क्या होता है, एट्रिया का काम होता है आओ भाई जो ब्लड है वो ले लो, आओ भाई ले लो, बस उसका काम होता है लेना। फिर वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को पंप करना, पंप करता है वो और उसको बॉडी में फैलाता है बहुत अच्छे से, मतलब पूरे जोश से उसमें फैलाना है, तो उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा ना। एट्रिया काम क्या है, उसको सिर्फ ब्लड लेना है, ब्लड ले लिया उसने, बट इसको क्या करना है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, भयंकर वाला ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड पूरे ब्लड को पहुंचाएगा पूरे स्ट्रक्चर्स में। क्योंकि यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, ठीक है। तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ पहुंचाना है उसने, सिर्फ यहाँ से पहुंचाना है इसको लंग्स में। कहाँ पहुंचाना है बेटा, लंग्स में पहुंचाना है, ठीक है। और ये वाले ब्लड को कहाँ पहुंचाना है, हमारा पूरे के पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को पहुंचाना है, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो स्ट्रक्चर, बॉडी के स्ट्रक्चर को पहुंचाना है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सिर्फ इसको एक ऑर्गन को पहुंचाना, दैट इज अ लंग, और यहाँ पहुंचाना है पूरे बॉडी को, है ना। तो अगर दोनों एट्रिया में कंपेयर करें ना, हम इन दोनों एट्रिया में कंपेयर करें, माना कि बन ऐसा गया, बट ये वाली जो वॉल होती है ना, ये वाली टुवर्ड्स दिस साइड, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये ज्यादा हाईली मस्कुलर होती है, ये हाईली मस्कुलर जो बॉडी, क्योंकि यार उसको तो एक ऑर्गन को थोड़ी ना भयंकर, मतलब बथेरे ऑर्गन्स को जाके पहुंचाना। एवरीबडी गॉट माई पॉइंट? एक जनरल सी चीज बनाई है, एक जनरल से स्ट्रक्चर आप लोगों को बनाया है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अल्टीमेटली जो मैं आपको डायग्राम बनाऊंगी वो आपके पेपर में काम आएगा, यानी कि सीबीएसई में भी काम आएगा, कि कई बार आता है ना डायग्राम, ड्रॉ डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट 11th स्टैंडर्ड में, तो वो वहां पे काम आ जाता है बच्चों को। तो मैं पूरा क्लब करके आपको सारी चीजें जरूर बताऊंगी। यहाँ तक क्लियर एवरीवन? ठीक है, इज इट क्लियर? चलो, होप यहाँ तक मेरे बच्चों को, किसी भी मेरे बच्चों को कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ हार्ट। चलो अब बात करते हैं हार्ट के पेरिकार्डियम के बारे में। आपको पता है जो हार्ट होता है, हार्ट मतलब जो दिल है कभी मानता नहीं, ये जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर बेटा पता है क्या होती है, लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कौन कौन सी? एक होती है जो बेसिकल जो लेयर होती है उसका नाम होता है पेरिकार्डियम, ठीक है। सो लेयर कितनी होती है? 2 लेयर होती है। कौन कौन सी 2 लेयर होती है? आइए लेट्स हैव अ लुक। एक को कहते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेराइटल पेरिकार्डियम। What do we call it? Parietal. That means it is present towards the outer side. Pericardium is present. अच्छा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम मायोमेट्रियम क्या है, मतलब सॉरी मायोमेट्रियम में आ गई जो 3 लेयर हो जाती है ना, ठीक है, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ। पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, और एक होती है विसरल, ठीक है, पेरिकार्डियम। ठीक है, इज इट क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर हुआ आप सबको? सो दिस इज अ हार्ट। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है आपका? हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर है। ये आपकी लेयर होती है द पेरिकार्डियम, बहुत ही पतली सी लेयर होती है, ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? चलो ना, अब बच्चे कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं? बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये एपिकार्डियम क्या है, मायोकार्डियम क्या है, मीजोकार्डियम क्या है। चलो, ये हो गई आपकी हार्ट की लेयर।
हार्ट का अगर सपोज करो जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे, इस स्ट्रक्चर के चारों तरफ जो लेयर होती है इसको कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम। ये है ना, ठीक है। अब इस काश में आपको दिखा पाती, काश में कुछ होता, इसके ऊपर एक कवर है उसको कहते हैं पेरिकार्डियम। अभी पेरिकार्डियम आपने हटा दिया, आपने पेरिकार्डियम हटा दिया, अब आपके पास बन गया ये हार्ट। ये हार्ट है। अब इस हार्ट को अगर आप काटना शुरू करोगे, ठीक है, आपने देखना है ना, इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है, तो इसमें आप लोगों को पता है क्या दिखेगा? एपिकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब देखो, अब बच्चे पता कहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में। हमें सालों साल हो गए यार बच्चों को पढ़ाते हुए, तो एटलीस्ट हम इतनी तो प्रॉब्लम आप लोगों की दूर कर ही सकते हैं ना, कि जहाँ जहाँ बच्चों की दिक्कत आती है तो उन दिक्कतों को हम क्लियर करेंगे। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम इज द लेयर विच इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द आउटर साइड। मतलब जैसे ही आपने पेरिकार्डियम हटाया, एपिकार्डियम दिख जाएगा आपको। क्या दिख जाएगा? एपिकार्डियम। फिर एपिकार्डियम हटाया तो मायोकार्डियम, मायोकार्डियम हटाया तो एंडोकार्डियम। फिर ये होती है बेटा आप लोगों की मिडल लेयर, ठीक है। और ये होती है बेटा एंडोकार्डियम, होती है इनर लेयर। इनके जो एपिकार्डियम के जो सेल्स होते हैं ना, ये होते हैं बेटा आपके स्क्वामस एपिथेलियम के। कौन सी एपिथेलियम के? स्क्वामस। क्या कहते हैं बेटा इसको? स्क्वामस एपिथेलियम। व्हाट डू वी कॉल इट? स्क्वामस एपिथेलियम। याद रहेगा मेरे बच्चों को, स्क्वामस फ्लैटेंड सेल, ठीक है। दूसरा हो गया बेटा आप लोगों का मायोकार्डियम। पहले ये वाला भी बताऊंगी, ये भी आप लोगों का होता है स्क्वामस एपिथेलियम। इसमें क्या होता है बेटा? अगेन इट इज अ स्क्वामस एपिथेलियम। दिस इज अगेन अ स्क्वामस एपिथेलियम। एवरीबडी गॉट माय पॉइंट? ठीक है, पढ़ रखा है आप लोगों ने। अच्छा, वेयर एज व्हेन यू कैन सी दिस वन, द मायोकार्डियम, मायोकार्डियम के अंदर ये होती है बेटा आपकी कार्डियक मसल। याद है आप लोगों ने मसल देखी थी, मसल पढ़ी थी, पढ़ी होंगी मतलब, है ना? तो उसमें जो कार्डियक मसल होती है ना, वो सिर्फ मायोकार्डियम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इनवॉलेंट्री होती है ना, स्ट्राइटेड होती है। याद आया? स्ट्राइटेड है ये, स्ट्राइटेड, ठीक है। हमारे एक्शन में नहीं होती, स्ट्राइटेड है ये, स्ट्राइटेड मसल। याद रहेगा बच्चों को। सो दिस इज अ हार्ट का पेरिकार्डियम। हो गया क्लियर? और स्ट्रक्चर के पास तीन लेयर है जिसको हम कहते हैं एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। यहां तक गाइज टेल मी, इज इट क्लियर? कहीं पे कोई डाउट, कहीं पे कुछ फंसे हो तो बताओ। नो? अगर कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में रख लेना, एंड डेफिनेटली आई रिप्लाई यू। एंड जो भी आपके डाउट होंगे वी विल क्लियर दैट। चलो अब थोड़ा सा एट्रिया और वेंट्रिकल को डिटेल में देखते हैं, है ना। सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। स्ट्रक्चर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल। वेंट्रिकल एंड एट्रिया का ये स्ट्रक्चर है। आइए लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर इन डिटेल, कि स्ट्रक्चर क्या होता है, वेंट्रिकल का स्ट्रक्चर क्या है, क्या नहीं, एक्सेट्रा, है ना। तो वही आ जाते हैं, दिल है कि मानता नहीं, मानता कि नहीं मानता, बता देना मुझे। एक रफ डायग्राम मैं बना रही हूँ, अगेन एंड अगेन मैं वही डायग्राम आपका रिपीट करूंगी, ठीक है, सो दैट आई कैन गिव यू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल टॉपिक। अगेन एंड अगेन मैं ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। अल्टीमेटली यार क्या है, सानू तो यही है ना, बच्चों के कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए। सो दिस इज व्हाट आई वांट। अब चीज़ें धीरे धीरे देखो, सीधा आपको मैं ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चली गई, मैंने बॉल पढ़ा दी, ये पढ़ा दी, वो पढ़ा दी, नहीं। जो इम्पोर्टेंट है वो करेंगे, दो चार गंदे गंदे नाम है वो भी पढ़ेंगे।
चलो, गाइस कैन यू सी दिस होल स्ट्रक्चर? अब थोड़ा सा करेक्शन, अब आपको अजीब लग रहा होगा, आप कह रहे हो कि मैम पहले तो शायद आपने ये नीचे नहीं बनाया था जो आप बना रहे हो। हाँ, अब मैंने थोड़ा सा बेटा स्ट्रक्चर को डिटेल में दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है? ये देखो, एवरीबडी कैन सी द होल स्ट्रक्चर, है ना? नाउ लुक एट दिस, ये है बेटा आपका एट्रियम। क्या है? एट्रियम, ठीक है? दिस इज ऑल्सो एट्रियम, दिस इज ऑल्सो एट्रियम। Again, this is a right side, and again this is a left side. This is a right side, this is a left side. This is again a right side, this is again a left side. ठीक है? Now, guys, अभी तक आपको थोड़ा सा अजीब स्ट्रक्चर लग रहा है, थोड़ा सा, है ना? ये कहोगे मैम आपने ये क्या बना दिया, मैम आपने ये क्या बना दिया, थोड़ा सा दिमाग में लगा ही होगा आप लोगों के, लगा कि नहीं लगा है? चलो, ये जो होता है ये मतलब कुछ मस्कुलर ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? ये होता है बेटा आपका पैक्टिनेट मसल। कौन से मसल होते हैं ये? पैक्टिनेट मसल। क्या होते हैं? पैक्टिनेट मसल। सो एवरीबडी, होप एवरीबडी इज ड्रॉइंग साइमल्टेनियसली। अभी अभी काम करो, एवरीबडी टेक आउट अ नोटबुक। काश मैं आप लोगों को बताती कि एवरीबडी साइमल्टेनियसली टेक आउट योर नोटबुक and start drawing whatever I am drawing right now, because now the things will be like कि आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि मैम नहीं, एक मिनट रुको, फंस गए हम, ठीक है? सो अगर आप नहीं ये चाहते कि आप कहीं फंसो, तो आपको करना पड़ेगा कि आपको अपनी नोटबुक को अब अच्छे से निकालना पड़ेगा, ठीक है? चलो, ये होता है कॉलमनर कार्नी। कॉलमनर कार्नी, अगर मैं पूरा नहीं लिख पाई तो ध्यान से देखना, कॉलमनर कार्नियेई, ठीक है? ये भी बेटा आपको लोगों को क्या है? कॉलमनर कार्नी, कार्नी, ठीक है बेटा? ना ध्यान से देखना बेटा, इफ यू लुक एट दिस होल स्ट्रक्चर बेटा, तो यहाँ पे भी वही होगा। मैंने एक तरफ बनाया, डजंट मीन कि भी आपके पैक्टिनेट मसल वहां पे नहीं होंगे। कॉलमनर कार्नी, मतलब जिस तरह कॉलमनर कार्नी दोनों साइड प्रेजेंट है, यहाँ पे भी होंगे। सो यहाँ पे जो कॉलमनर कार्नी है वो है 3, और यहाँ पे जो कॉलमनर कार्नी होते हैं उनका नंबर होता है 2। एवरीबडी ठीक है? अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। ये होते हैं बेटा मसल्स। इनको क्या कहते हैं? पैपिलरी मसल। क्या कहते हैं बेटा? पैपिलरी मसल। What do we call it? We call it papillary muscle. Similarly, papillary muscles will be present over here. यहां से बेटा अब एक इंटरेस्टिंग बात स्टार्ट होगी। ये स्ट्रक्चर अराइज होता है, क्या कहते हैं इनको? कॉडे टिंडेई। क्या अराइज होता है? कॉडे टिंडेई, ठीक है? कॉडे टिंडेई, ठीक है? ठीक है? अब रीजन वाई इट इज प्रेजेंट, अब ध्यान से देखना हमारे पास छोटा सा एट्रियम, पैक्टिनेट मसल उसको सपोर्ट करती है, जो उसके कॉन्ट्रैक्शन में, उसके रिलैक्सेशन में हेल्प करती है। सिमिलरली वी हैव इज अ ह्यूज साइज वेंट्रिकल्स।
सो वेंट्रिकल्स में भी ऐसे ही कॉलमनर कार्नियर प्रेजेंट होते हैं. कॉलमनर कार्नियर के ऊपर होते हैं पेपिलरी मसल. और अगर आप बुक्स पढ़ने लग जाओगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार ये कार्डियक इंडे क्या है, अरे कैसे कनेक्टेड है. सो पेपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती है. ये पेपिलरी मसल्स दे आर कनेक्टेड टू द वॉल्व. दिस इज बेसिकली बेटा व्हाट इज दिस. अच्छा, आई विल राइट ओवर हियर. This is basically what? This is a valve which is present between atria and ventricle. This is present between atria and ventricle. Guys, can you see? Atria और ventricle के बीच में एक valve present है. ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कहते हैं इसको. अब इस वॉल्व का नाम क्या है, I'll tell you. पहले ये लिख लो, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व. तो दूसरी साइड में इट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व प्रेजेंट. On the another side also, this is the atrioventricular valve present, AV valve. This is also AV valve. So ये AV valve से connected होते हैं. अब क्यों connected होते हैं, वो इसीलिए connect होते हैं क्योंकि देखो बेटा हमारा काम क्या है, इस बहुत मोटे से वेंट्रिकल का काम होता है इसको कॉन्ट्रैक्ट करना और खून को धड़ाधड़ पहुंचाना. ठीक है, सारे ऑर्गन सारे स्ट्रक्चर्स में धड़ाधड़ पहुंचाना. सो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब इतने भयंकर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो चांसेस हो सकता है ना कि खून यहाँ से वापस यहाँ पे चला जाए, एट्रियम में वापस चला जाए. क्यों? क्योंकि ये खुल सकते हैं, ये एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व खुल सकते हैं, इतने प्रेशर से खुल सकते हैं एंड ये पूरे एट्रियम में वापस जा सकते हैं. सो कार्डियक इंडे का काम होता है कि इसको अपनी जगह पर रखना. सो दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन नीट कि कार्डियक इंडे अगर किसी का काम करना बंद कर जाएगा या नहीं काम करेगा, इन दैट केस क्या होगा, कौन से साइड पे काम नहीं करेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा. सो मतलब सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कार्डियक इंडे हमेशा याद रखना है. Is it clear everyone? So we have a two atrium, two ventricle, there is a intraventricular valve. और बीच में बेटा ये जो था ना इसमें कंफ्यूज, ये सेप्टम था, है ना, ये valve नहीं था बेटा, ये सेप्टम था. दिस इज अ सेप्टम. ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को. सो यहाँ पे जो कॉलमनर कार्निया का नंबर होता है वो 3 होता है और यहाँ पे तो कॉलमनर कार्निया होते हैं, तेरा नंबर इज 2. ठीक है, सो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं और जिसकी वजह से ये वॉल्व को टूटने से बचते हैं ताकि वो बैक फ्लो ना मारे. So that is the reason this cardiac index is present. अब इमेजिन करो सिचुएशन, पता नहीं किसने पढ़ा है और किसने देखो कितना हमें अच्छे से पढ़ाया है ना, मतलब पूरा डाइसेक्ट किया होगा फिर हमें पता लगा, फिर आपको पता लगा. Isn't it amazing? चलो कितना लंबा सेशन हो गया वैसे हमारा ये. ओके चलो अभी तो बहुत टाइम है, आई गेस हम अभी पढ़ सकते हैं हम अच्छे खासा. चलो यहाँ तक क्लियर आप लोगों को. स्ट्रक्चर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल क्लियर. पैक्टिनेट मसल ऊपर होते हैं, पैपिलरी मसल नीचे होते हैं, दोनों पीएम है, तो यहाँ मत कर कंफ्यूज मत जाना, पैक्टिनेट ऊपर है पैपिलरी नीचे. ठीक है एवरीवन, क्लियर. चलो अब लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब बात है कि अब हम डिस्कस करें किसके बारे में, अब हम डिस्कस करते हैं वॉल्व के बारे में ना. वॉल्व्स क्या होते हैं, वॉल्व के बारे में डिस्कस. वॉल्व क्या होते हैं ना, फिर से वही अपना सड़ा सा स्ट्रक्चर फिर से बना लेते हैं. नहीं सड़ा सा स्ट्रक्चर नहीं, अच्छा सा स्ट्रक्चर है, हम उसको बना लेंगे दोबारा से. ये लो भाई, ये बन गया हमारा हार्ट. ठीक है, फिर से दिल है कि मानता नहीं. चलो अब मैं ना वो नहीं बना रही आपके पैक्टिनेट मसल पैपिलरी मसल, इसीलिए नहीं बना रही क्योंकि अब मुझे आपको कुछ और समझाना है. वो अगर बनाने लगी तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को भी. सो दैट आई डोंट वांट अभी. बट आपने सब कुछ एग्जाम में अगर बना के आओगे टीचर को बता देना भैया हमें सब आता है, हमें हल्के मत लेना. छवि मैम के स्टूडेंट है हम. नाउ लुक एट दिस वॉल्व. दिख रहे हैं आप लोगों को. अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा ये क्या है, आपका एट्रियम है. ठीक है, ये भी आपका एट्रियम है, ए दिखा रही हूं मैं. दिस इज अ राइट साइड ऑफ द पेशेंट जिसका आपने डाइसेक्ट किया है और आप स्टडी कर रहे हो. दिस इज अ लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट बॉडी. अब ध्यान से मेरी बातों को सुनना. मैंने आपको बोला था कि राइट साइड में हमेशा क्या होता है, राइट साइड में हमेशा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहीं से तो आता होगा ना, आता है कि नहीं आता, डेफिनेटली आता है इसके अंदर. चलो कैसे आता है इसके अंदर, लेट्स हैव अ लुक. तो यहाँ पे बेटा 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 खुलती है. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, दिस इज अ सुपीरियर वेना केवा. दिस इज अ सुपीरियर वेना केवा. मैं कई चीजें शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी
बिकॉज हमारे पास जगह कम होगी इसीलिए। ये होगी बेटा आप लोगों की इंफीरियर वेना केवा, नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा, ऊपर वाली सुपीरियर वेना केवा। तो इस चैम्बर के अंदर आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अपर साइड ऑफ द बॉडी में कहां से आता है, मतलब अपर साइड ऑफ द बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऊपर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर जाता है, ये आपका सुपीरियर वेना केवा लेकर जाता है। इंफीरियर वेना केवा लेकर आता है आपके लोअर साइड ऑफ द बॉडी से। यहां तक क्लियर? चलो, ऑन द कॉन्ट्रेरी यहां पे एक और चीज खुलती है, ये देखो, भगवान जी ने सब कुछ सही बनाया। ये देखो, ये देखो, एक और चीज खुलती है, ठीक है। इसको बोलते हैं हेयर, कहां लिखूं मैं इसको, यहां लिख लेती हूँ, यहां लिख रही हूं बेटा, कोरोनरी, कोरोनरी साइनस। अब एक बात बताओ, हार्ट के पास भी मसल हैं, इनको भी खून की जरूरत होगी, तो ये कोरोनरी साइनस क्या करता है, हार्ट से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना उसको लेकर आता है। सो ये कोरोनरी वेन्स है, गाइस कैन यू सी दिस, कोरोनरी वेन्स है, दिख रही है, कोरोनरी वेन्स। तो ये हार्ट के अंदर, यानी हार्ट एक इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चर जो कंज्यूम कर रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है, वहां पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी तो मतलब उसमें ऑक्सीजन रिच करना है ना हमने, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से एंटर करेगा, इट विल एंटर फ्रॉम दिस कोरोनरी साइनस, मतलब यहां से एंटर करेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया बेटा आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन ले आया यहाँ पे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है एवरीवन? चलो, एज सच एक कमाल की बात ये बताऊं, यहां पे अडल्ट केसेस में नो वॉल्व, कोई भी वॉल्व नहीं होता अडल्ट में, नो वॉल्व। हाँ, जो बच्चों में होता है उनमें होता है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में यस इट इज प्रेजेंट, बट अडल्ट में नहीं होता। यहां पे बेटा एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्व। इस वॉल्व को कहते हैं अस्टेचियन वॉल्व। क्या कहते हैं, अस्टेचियन वॉल्व। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट अस्टेचियन वॉल्व। यहां तक क्लियर एवरीवन? ठीक है। अच्छा, यहां से बेटा जो ब्लड है वो यहां से लेकर जब इनके पास आ गया, आने के बाद एट्रिया से आता है वो वेंट्रिकल के अंदर, तो यहां पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है। इस वॉल्व को कहते हैं टीवी। सो टीवी क्या है, टी डॉट वी इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं इसको, ट्राइकस्पिड, यानी कि इसके 3 कस्प होते हैं, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इन दोनों के बीच में, अभी पहले इसी का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डेफिनेटली यहां से बाहर निकलता है, यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये जो बाहर निकलता है वो किस में निकलेगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नॉर्मल आर्टरी क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो ये हो गया आर्टरी, ठीक है। सो यहां पे बेटा जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, यहां पे भी एक वॉल्व होगा ना, इसको कहते हैं पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व, हाफ मून, सेमील्यूनर वॉल्व, ठीक है, ठीक है। चल, फिर ये क्या, पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं, ब्लड को कहां पहुंचा देती है, आपके लंग्स के अंदर पहुंचा देती है। तो देखो ध्यान से सुनो, सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाली बॉडी से लेकर आई, इंफीरियर वेना केवा नीचे वाली बॉडी से लेकर आई, उसके अलावा कोरोनरी साइनस से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके अंदर आया, एट्रियम के अंदर आया, राइट एट्रियम के अंदर आया, वहां से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, किसके थ्रू जाएगा, विद द हेल्प ऑफ अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, वहां से जाएगा बेटा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर विद द हेल्प ऑफ अ सेमील्यूनर वॉल्व। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई भी डाउट हो ना कमेंट सेक्शन में डाल देना, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट्स। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर्स इस चीज के मिल जाएंगे। हाँ, चलो लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ ऑन दिस साइड एज डिस्कस्ड कि यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑन द राइट साइड देयर इज ऑलवेज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आइए उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ से आया, वो कहाँ गया, कितने आया कितने गया, है ना। तो ये हो गया बेटा आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चेम्बर के अंदर आता है, ठीक है, ठीक है। कैसे आता है, बिकॉज ऑफ
4 डिफरेंट ओपनिंग. ये 4 डिफरेंट ओपनिंग किसकी है? पल्मनरी वेन की. किसकी ओपनिंग है? पल्मनरी वेन की. सोचो इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पल्मनरी वेन. 4 ओपनिंग पल्मनरी वेन की. ब्लड लेकर आई. लेने के बाद ये देखो यहाँ पे ये फिर से जंक्शन आ गया. यहाँ पे बेटा क्या होगा? वॉल्व. क्या कहेंगे इसको? डाइकस्पिड वॉल्व. क्या कहते हैं इसको? मित्रल वॉल्व. क्या कहते हैं? मित्रल वॉल्व. ठीक है, मित्रल वॉल्व. यहां से आ जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल पे. लेफ्ट वेंट्रिकल में होने के बाद ये एंटर कहां करेगा? अयोटा. इट इज गोइंग टू एंटर इनटू अयोटा. अयोटा के फर्दर ब्रांचेस हो जाते हैं, वो जगह जगह खून को स्प्रेड करते हैं. Now we have discussed about the different kind of valve. We have discussed about the different structure of the atria and ventricle. Why this overall ventricle is huge in size. Everything we have discussed in this whole session. So guys, tell me, समझ में आया कुछ? कहीं पे कहीं अटके तो मुझे बताना. ठीक है, यहाँ तक क्लियर? So let's revise whatever we have done so far. We have discussed about the chordates heart. फिशेज में कैसा होता है, एम्फीबियन में कैसा होता है, स्ट्रक्चर बताया, ओरिजिन बताया, इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा आपका बताया, पेरिकार्डियम और एपिकार्डियम में फर्क बताया. फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ एट्रिया एंड वेंट्रिकल देखा, कॉर्डेट इंडे क्या होता है, एक्सेट्रा. देन वॉल्स देखा कि कौन कौन से वॉल्स होते हैं, एंड उसके अलावा कौन कौन सी इसके अंदर आर्टरी. अच्छा, ये बात बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर. वो कहते हैं कि मैम आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंसेस छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं. आर्टरीज और वेन्स ये होता है कि बेटा जो ब्लड लेकर जाती है उसको कहते हैं आर्टरीज, और जो ब्लड लेकर आती है उसको कहते हैं वेन्स. ठीक है, सो यहाँ पे भी ये जो आर्टरी है ना वो लेकर जा रही है ना, पल्मनरी आर्टरी, इसीलिए इसको आर्टरी नाम है. इसको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड से कोई लेना देना नहीं है, बट हम पढ़ते हैं वो उस चीज को. ठीक है, चलो. सो दिस इज अ ओवरऑल डायग्राम विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन कि कैसे कैसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है. आइए इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से, थोड़ा दिल से, थोड़ा प्यार से समझ लेते हैं. सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आई ऊपर से, इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आई नीचे से. दोनों कहां पे जाएगा? दोनों जाएगा आपका राइट एट्रियम के अंदर. राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल से वो जाएगा बेटा आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर. ठीक है, यहां से बेटा निकल जाता है इन द पल्मनरी वॉल, यानी कि सेमिल्यूनर वॉल से आगे जाके ये निकल जाता है. ठीक है, लंग्स में चला जाता है. लंग्स में ऑक्सीजनेटेड होकर ये वापस आता है. जब ये वापस आता है तो पल्मनरी वेन के थ्रू इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इट एंटर्स इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ अ मित्रल वॉल्व. वहां से ये आपके अच्छा, ये वाला वॉल्व जो होता है ना, इसको अयोटिक वॉल्व कहते हैं. ये भी सेमिल्यूनर होता है, इसको सेमिल्यूनर, अयोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व भी कहा जाता है. तो यहां से होता हुआ इट एंटर्स इनटू द अयोटा, एंड अयोटा से इट स्प्रेड्स. लुक एट दिस होल स्ट्रक्चर एंड यू फाइंड कि कहाँ पे कोई भी दिक्कत आती है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है. भयंकर चीजें भर भर के नहीं याद करनी है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सेशंस जरूर चलते रहेंगे. जस्ट आप लोगों को क्या करना है, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब कर लो सबसे पहले इस चैनल को, ताकि आपको मेरी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे. इस तरह सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों को बहुत ईजिली करा दूंगी. कैसे कैसे क्या डिसीजेज होती हैं हार्ट की, कैसे सर्कुलेशन होता है, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें बच्चे फंस जाते हैं. सो एवरीथिंग विल बी कंप्लीटिंग. जस्ट लाइक, शेयर एंड कमेंट. Take care everyone. Take care. Thank you so much guys for watching this. ये डायग्राम बना के जरूर देख लेना. This is a homework from my side. Bye everyone.